तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल जीकेजीएस रिवीजन पर। आज के वीडियो में क्लास 6 ज्योग्राफी के चैप्टर 6 से संबंधित क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए बिना देर किए आज की क्लास शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक परिदृश्य की मुख्य विशेषता क्या दिखाई जाती है? अत्यधिक सामाजिक शोषण नहीं बल्कि आपसी सामंजस्य, धनवान और निधन के बीच बहुत अधिक अंतर, निरंतर होने वाले आंतरिक युद्ध। इसका राइट आंसर है शोषण नहीं बल्कि आपसी सामंजस्य, ऑप्शन बी। हड़प्पा के सामाजिक परिदृश्य में शोषण नहीं बल्कि आपसी सामंजस्य दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव समाज के उन्नत चरण के लिए सामान्यतः किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? सभ्यता, पाषाण काल, जनजातीय समूह, ग्रामीण संस्कृति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सभ्यता। सामान्यतः सभ्यता शब्द का प्रयोग मानव समाज के उन्नत चरण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभ्यता को परिभाषित करने वाली निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता शामिल है? नगरीकरण का पूर्ण विरोध, शासन और प्रशासन का अभाव, केवल ग्रामीण आत्मनिर्भरता, लेखक का कोई न कोई रूप। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लेखन का कोई न कोई रूप। अभिलेखों को रखने और संवाद बनाने के लिए लेखन का कोई रूप सभ्यता की एक अनिवार्य विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे पहले लगभग 6000 वर्ष पहले सभ्यता का आरंभ कहाँ हुआ था? सिंधु घाटी, चीन, मेसोपोटामिया, प्राचीन मिस्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मेसोपोटामिया। आधुनिक इराक और सीरिया वाले मेसोपोटामिया क्षेत्र में लगभग 6000 वर्ष पहले सभ्यता का आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब और सिंध के विशाल मैदानों को कौन सी मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियां सिंचित करती है? सिंधु नदी, गोदावरी नदी, गंगा नदी, यमुना नदी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिंधु नदी। पंजाब और सिंध के विशाल मैदानों को सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां सिंचित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सरस्वती सभ्यता के निवासियों को पुरातत्ववेत्ता क्या कहते थे? हड़प्पावासी या हड़प्पाई, वैदिक आर्य, मेसोपोटामिया, मिस्रवासी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हड़प्पावासी या हड़प्पाई। इस सभ्यता के निवासियों को हड़प्पाई या हड़प्पावासी कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सरस्वती सभ्यता के विकास की प्रक्रिया को और किस नाम से जाना जाता है? लौह युग की शुरुआत, द्वितीय नगरीकरण, भारत का पहला नगरीकरण, महान पाषाण क्रांति। इसका राइट आंसर है भारत का पहला नगरीकरण, ऑप्शन सी। इस विकास प्रक्रिया को भारत का पहला नगरीकरण भी कहा जाता है। सरस्वती नदी को वर्तमान में भारत और पाकिस्तान में क्रमशः किन नामों से जाना जाता है? रावी और ब्यास, घग्गर और हाकरा, सिंधु और सतलुज, झेलम और चिनाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, घग्गर और हाकरा।
सरस्वती नदी को आज भारत में घग्गर और पाकिस्तान में हाकरा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती नदी का सबसे पहला वर्णन किस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। इसका राइट आंसर है ऋग्वेद, ऑप्शन सी। सरस्वती नदी का वर्णन सबसे पहले प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में सरस्वती नदी को किन दो रूपों में पूजा किया गया है? एक देवी और एक नदी, अग्नि और वायु, पृथ्वी और आकाश, माता और पुत्री। इसका राइट आंसर है एक देवी और एक नदी, ऑप्शन ए। ऋग्वेद में सरस्वती को एक देवी और पर्वत से निकलकर समुद्र तक बहने वाली एक नदी, दोनों रूपों में पूजा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नगरों की खोज पुरातत्व वेदांत द्वारा कब की गई थी? 1924 में, 1857 में, 1947 में, 1950 में। इसका राइट आंसर है 1924 में, ऑप्शन ए। लगभग एक शताब्दी वर्ष पूर्व 1924 में इन दोनों नगरों की खोज घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महानगर सरस्वती नदी की द्रोणी यानी बेसिन में स्थित है? मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, धौलावीरा, लोथल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राखीगढ़ी। सरस्वती नदी की द्रोणी बेसिन में दो महानगर राखीगढ़ी और गवेरी वाला। एक राखीगढ़ी हो गया, राखीगढ़ी, और एक और है गवेरी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के नगरों की योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? नगरों में कोई किलेबंदी नहीं की गई थी। घरों के निर्माण की गुणवत्ता में बहुत भारी अंतर था। नगरों के दो विशिष्ट भाग थे, ऊपरी नगर और निचला नगर। सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी और किसी दिशा में नहीं जाती थी। इसका राइट आंसर है नगरों में दो विशिष्ट भाग थे, ऊपरी नगर और निचला नगर, ऑप्शन सी। ये ऊपरी नगर जो था अभिजात वर्ग के लिए था। ऊपरी नगर अभिजात वर्ग के लिए और निचला नगर साधारण लोगों के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के नगरों में ऊपरी नगर और निचला नगर में क्रमशः कौन से वर्ग रहते थे? अभिजात वर्ग, साधारण लोग, पुजारी और केवल शिकारी, विदेशी व्यापारी और स्थानीय किसान, सैनिक और केवल दास। इसका राइट आंसर है अभिजात वर्ग और साधारण लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के भवनों के निर्माण में मुख्य रूप से किस सामग्री का प्रयोग किया गया है? विशाल संगमरमर के पत्थर, ईंटें, कच्ची लकड़ियां, लोहे की चादरें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ईंटें। सामान्यतः उन भवनों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो के प्रसिद्ध महाअष्टांगार का आकार क्या है? 8 बाई 4 मीटर, 12 बाई 7 मीटर, 25 बाई 15 मीटर, 20 बाई 20 मीटर, 50 बाई 20 मीटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 12 बाई 7 मीटर। मोहनजोदड़ो का प्रसिद्ध जो है महास्नानागार एक छोटा और विस्तृत स्नानागार है, जिसका आकार है 12 बाई 7 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महास्नानागार को जल रोधक बनाने के लिए ईंटों पर किस सामग्री की परत चढ़ाई गई थी?
डामर के रूप में प्राकृतिक बिटुमन, सीमेंट और चूना, मोम और तेल का मिश्रण, प्लास्टिक की कोटिंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डामर के रूप में प्राकृतिक बिटुमन। सबसे ऊपरी जमाई गई ईंटों पर जल रोधक सामग्री के रूप में डामर यानी प्राकृतिक बिटुमन की परत चढ़ाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महास्नानागार के पास बने कमरों में से एक कमरे के अंदर क्या मिला है जिसका उपयोग पानी भरने के लिए किया जाता होगा? एक तांबे का पाइप, एक भूमिगत नदी, एक कुआं, एक बड़ा तालाब। इसका राइट आंसर है एक कुआं, ऑप्शन सी। जो स्नानागार के चारों ओर छोटे छोटे कमरे मिलते हैं और उनमें से एक कमरे के अंदर कुआं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरातत्ववेत्ताओं द्वारा महास्नानागार के निर्माण के उद्देश्य के बारे में कौन सी व्याख्या अब स्वीकार नहीं है? धार्मिक कार्यों के लिए प्रयोग, अनाज भंडारण के लिए, सामान्य सार्वजनिक स्नान के लिए स्नानागार, राजसी परिवार के लिए विशेष स्नानागार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सामान्य सार्वजनिक स्नान के लिए स्नानागार। सार्वजनिक स्नान वाली व्याख्या अब स्वीकार नहीं है क्योंकि नगर के अधिकांश घरों में अपने स्नानागार बने हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की अपशिष्ट जल निकास प्रणाली साधारणतः कहाँ स्थित होती थी? नगर के बाहर खुले मैदान में, सड़कों के नीचे, किले की दीवारों के ऊपर, घरों की छतों पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सड़कों के नीचे। नगर जल निकास प्रणाली से जुड़े थे, साधारणतः सड़कों के नीचे होती थी जिनमें अपशिष्ट जल बचता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात में कच्छ के रण में स्थित धौलावीरा से मिला सबसे बड़ा जलाशय कितना लंबा है? 73 मीटर, 83 मीटर, 100 मीटर, 120 मीटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 73 मीटर। धौलावीरा में 73 मीटर लंबा सबसे बड़ा जलाशय मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धौलावीरा में जल संचयन और वितरण प्रणाली की क्या विशेषता थी? वहां पानी के प्रबंधन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। चट्टानों को काटकर 6 विशाल जलाशयों का निर्माण और भूमिगत नलियां। पानी केवल वर्षा ऋतु में ही बाहर से मंगवाया जाता था। केवल मिट्टी के बर्तनों में जल संचय होता था। इसका राइट आंसर है चट्टानों को काटकर 6 विशाल जलाशयों का निर्माण और भूमिगत नलियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पावासी यूरेशिया में किस फसल को उगाने वाले सर्वप्रथम लोग माने जाते हैं? कपास, तंबाकू, मक्का, गन्ना। इसका राइट आंसर है कपास। हड़प्पावासी यूरेशिया के कपास उगाने में भी सर्वप्रथम थे। इसका उपयोग वे कपड़ा बुनने में करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी के पात्रों बर्तनों की वैज्ञानिक जांच से हड़प्पा वासियों के भोजन में किस अप्रत्याशित अवशेष का पता चला है? आलू और टमाटर, हल्दी, अदरक और केले, सेब और संतरे, चाय और कॉफी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हल्दी, अदरक और केले। मिट्टी के पात्रों की जांच से अप्रत्याशित रूप से हल्दी, अदरक और केले अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा वासियों के सार्वजनिक प्रिय आभूषण कार्नेलियन के मोती मुख्य रूप से किस रंग के पत्थर होते थे? पीले रंग के, नीले रंग के, लाल रंग के, हरे रंग के। राइट आंसर है लाल रंग के, ऑप्शन सी। कार्नेलियन के मोती जो है अधिकतर गुजरात में पाए जाने वाले लाल रंग के अल्प मूल्यवान पत्थर होते थे।
गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा वासियों के सामान्यतः कौन सी धातु बहुतायत में उपलब्ध नहीं थी जिससे वे संभवतः आयात करते थे? तांबा, सोना, हीरा, कांसा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और ये जो है एनसीईआरटी 6 क्लास से 12th क्लास तक चलेगी सीरीज। तो पहले ज्योग्राफी का खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद फिर इतिहास का लाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।